आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टूडेंट प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक के हल। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहा गया है, एक तिरप की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है। यदि इसके खुले सिरों की त्रिज्या 10 सेमी और उसके ऊपरी सिरों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो फिगर बना हुआ है इसका मान जो है आप लोग को डिनोट कर लेना है। देखिए एक एक करके हम लोग इसका मान डिनोट करेंगे। सबसे पहले इसके जो है दोनों त्रिज्याएं जो दिया गया है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। खुला सिरा का मतलब स्टूडेंट जो है टोपी का जो निचला भाग होता है वो है, तो खुला सिरा ये हो गया। तो इसकी त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं 10 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। और ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना स्टूडेंट, ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 4 कर लीजिएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग मान डिनोट कर लेते हैं। तो मान डिनोट कैसे करेंगे R1 बराबर आपका जो है कितना 10 सेंटीमीटर है, यानी पहली त्रिज्या R1 बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसके बाद ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और उसके बाद इसकी तिरछी ऊंचाई, टोपी की तिरछी ऊंचाई यानी कि ये आपका 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ये पूरी वैल्यू आपका 15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यल बराबर लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर। इतनी बातें आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लोग इसका फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे साथियों, सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो है टोपी जो है छिन्नक के आकार का है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं टोपी का वक्र पृष्ठ। टोपी का वक्र पृष्ठ, तो टोपी छिन्नक के आकार का है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है आप लोग को पता होगा स्टूडेंट। फार्मूला मैंने पहले बता चुका है, पाई एल और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 होता है, R1 प्लस R2 होता है। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें हम लोग मान ला करके रखते हैं, तो पाई का मान 22/7 होता है, 22/7। और यल का मान आपका 15 दिया गया है, 15 रख देते हैं। और R1 R2 का मान कितना है 10+4 दिया गया है, 10+4 रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 22/7। उसके बाद गुणे में 15 है 15। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो है 10×4 14, ये कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पर आप 14 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 14 कर लेता हूँ और उसके बाद इसको कैंसिल कर दूंगा, तो 7 दूना 14, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो हमारा टोटल वैल्यू बचा 22 गुणे 15 गुणे में 7। अब इसका मैं टोटल गुणा कर देता हूँ, तो स्टूडेंट हमारा जो टोटल गुणा आएगा ये 660 आएगा। साथियों यहाँ पर क्या करना है, आपको काटना नहीं है, ऐसे सिंपली आपको गुणा कर लेना है। ये आपका 14 है, इसको 14 रहने दीजिएगा। यहाँ पर भी आप 14 कर दीजिए, ये काटा नहीं, काटिए मत। और उसके बाद बटे में 7 है, तो पूरा बटे में 7 कर दीजिएगा आप सभी लोग। अब उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को इसका पूरा कैलकुलेट करना है, यानी कि 14 गुणे 15 गुणे 22, तो ये पूरा आपका आ जाएगा 4620। उसके बाद बटे में 7 है, तो 7 कर दीजिएगा। अब उसके बाद इसका भाग करेंगे तो ये 660 आपका आ जाएगा। ये सेमी स्क्वायर में आपका वक्र पृष्ठ निकल के आ जाता है, इसका पूरा वक्र पृष्ठ। अब हमें इसका पूरा एरिया आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट हमने केवल इतने का एरिया निकाला है, लेकिन इसके वृत्तीय सिरा बच रहा है, तो इसका जो वृत्तीय सिरा बच रहा है इसका भी क्षेत्रफल आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग बंद सिरे का वृत्तीय क्षेत्रफल। टोपी के बंद सिरे का वृत्तीय क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। ये R2 त्रिज्या है, ऊपर वाले की त्रिज्या R2 है, तो R2 का स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर बराबर में पाई का मान कितना होता है 22/7 रख लीजिए, गुणे R2 का मान 4 है स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 22/7 गुणे में 4 चौके 16 हो जाएगा।
और 16 का गुणा 22 में करेंगे आप सभी लोग, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 3,352। 352 बटे में 7 है तो 7 कर दीजिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद आपको करना क्या है साथियों, अब आपको पूरा क्षेत्रफल बताना है, तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देना है। इस टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोपी के ऊपर बंद सिरे का वृत्तीय क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा पूरा। तो चलिए मैं जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर लास्ट में मैं क्या लिखूँगा, जो है तो लास्ट में जो कहा है हम लोग वैसे ही निकालेंगे। देख लिए कहा है इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, तो इसमें प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। 660 बराबर 660 प्लस 352, 52 बटे 7 है तो 7 कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साथियों अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ जाएगा टोटल आप सभी का, यहाँ पर बटा 1 करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। इसको बटा 1 कर दीजिए, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 का गुणा हो जाएगा, तो 7 गुणे 660 प्लस में 352 है 352, और इसको मैं जोड़ लेता हूँ गुणा करके। तो आपका जो गुणनफल जो आएगा ये आएगा 4,620, 4,620। उसके बाद बटे में प्लस 352 भी है 352, उसके बाद बटे में 7 है तो 7 कर लीजिएगा। अब इसको अगर आप जोड़ते हैं तो साथियों आपका आएगा, तो ये आ जाएगा आपका जोड़ने पर 4,972, 972। उसके बाद बटे में 7 है तो 7 कर दीजिए। अब उसके बाद स्टूडेंट इसको हम सही में लिख सकते हैं। सही के रूप में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं सही के रूप में लिख सकता हूँ 710 सही 2/7। इस पूरी वैल्यू को मैं सही में लिख सकता हूँ। इसको गुणा कीजिए, इसको जोड़ लीजिए तो आपका इतना आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाता है, वर्ग सेमी। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न काल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सिंपली मैंने कोशिश किया बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको हल करने की। आशा करते हैं आप सभी लोग इसका हल समझ गए होंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 7। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक 4 सेमी त्रिज्या वाले शंकु को उसके अक्ष के मध्य बिंदु से होकर आधार के समांतर समतल 2 भागों में विभाजित किया गया है। दोनों भागों के आयतनों की तुलना कीजिए। सिंपली सबसे पहले आपको इसका फिगर बनाना पड़ेगा, तभी ये प्रश्न हल हो सकता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक शंकु बना लेता हूँ साथियों। देखिए मैंने एक शंकु बना लिया इस तरह से। ये रहा आपका एक शंकु बन गया। अब यहाँ पर शंकु का जो है ऊपरी सिरा गोलाकार होता है, तो यहाँ पर मैंने गोलाकार कर दिया। अब उसके बाद कहा इसके मध्य बिंदु से बीचों बीच से इसको समतल में काट दिया जाता है। यहाँ से इसको मध्य बिंदु से ऐसे काट दिया जाता है। और उसके बाद इनकी त्रिज्याएं जो दी है स्टूडेंट, ये 4 सेंटीमीटर है। यानी कि इसकी जो त्रिज्या है ये आपका 4 सेंटीमीटर है। ये वैल्यू आपका 4 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई भी डिनोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। तो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए सिंपली तुलना किसका करना है। यहाँ पर जब इसको काट दिया जाता है तो इसमें 2 शंकु बन जाता है। देखिए ये आपका एक बड़ा वाला शंकु तो है ही, और दूसरा जहाँ से काटा जाता है तो एक शंकु आपका ये भी बन जाता है। तो इसमें कहा है कि बड़े वाले शंकु की और छोटे वाले शंकु की तुलना कीजिए। तो तुलना आपको करना है कि कितना कितना मान किसका होगा अनुपात के अनुसार। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रम से इन सबको मान लेना है। इसको मान लेना है वो, उसके बाद इसको मान लेना है स्टूडेंट ये, यहाँ पर बी मान लेना है, उसके बाद यहाँ पर सी मान लेना है, इसको ऐसे मिला दीजिए, और यहाँ पर आप लोग डी मान लीजिए। इस तरह से यहाँ पर आपको डी मान लेना है। अब इसी के आधार पे इस प्रश्न को हल करना है। सबसे पहले स्टूडेंट इसकी जो सीधी ऊंचाई है इसको मान लेता हूँ पूरा एच।
यहाँ तक ये पूरी ऊंचाई हमारा एच हो जाता है। तो ये दूसरा शंकु जो है ये हमारे कितना हो जाएगा, ये इसका आधा है, काट दिया जाता है, यानी h/2 हो जाएगा। ये इसका आधा हो जाता है, h/2 हो जाता है। यहाँ तक बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक सिरे की त्रिज्या तो पता है, तो तुलना करने के लिए दोनों का आयतन आपको निकालना पड़ेगा। दोनों का आयतन जब निकलेगा तभी ये तुलना हो सकता है। तो अब आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर जो है दोनों शंकुओं का आयतन अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। इस बड़े वाले शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर इस छोटे वाले शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा। उसके बाद दोनों की तुलना वहीं से हो जाएगा। अब आयतन निकालने के लिए यहाँ पर त्रिज्या पता होना चाहिए। तो बड़े वाले की त्रिज्या तो पता है, लेकिन इस छोटे वाला का नहीं पता है। तो छोटे वाले की त्रिज्या आपको निकालना है। कैसे निकालना है, यहाँ पर लगाना समानुपातिक प्रमेय। तो एक त्रिभुज हमारा बनता है साथियों, त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज DCB में। देखिए त्रिभुज OAB अब आप देख लीजिए OAB कहाँ बन रहा है, वो ABL बड़ा वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में DCB कहाँ बन रहा है, DCB ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो इन दोनों त्रिभुज में लगाएंगे समानुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय कह सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो OA बटे DC, देखिए लंब लंब बटे आधार आधार, OA कहाँ है आपका, OA बटे DC, देखिए लंब लंब बटे आधार आधार, OA बटे DC बराबर OB बटे DB। OB कहाँ है आपका, DB कहाँ है, देख लीजिए OB आपका ये है और DB आपका ये है, यानी कि हमने आधार आधार को बटे दिखाया, लंब लंब को बटे में दिखाया। अब उसके बाद इसमें मान रखते हैं। तो मान रखिएगा साथियों, यहाँ पर आप सभी लोग देखिए OA का मान कितना है, OA का मान 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4 रख दीजिए। उसके बाद DC कहाँ है आपका, DC यहाँ पर है। तो DC आपका पता ही नहीं है, इसको मान लीजिए R, DC को त्रिज्या R मान लीजिए। तो यहाँ पर 4 रख दीजिए, एक मिनट, यहाँ पर R रख दीजिए। उसके बाद बटे में OB का मान कितना है साथियों, तो OB का मान आप लोग देखेंगे, OB कहाँ है आप सभी का, OB यहाँ पर है। तो OB का पूरा मान H है, H और बटे DB कहाँ है, DB यहाँ पर है आपका, DB का H/2 है। तो यहाँ पर H/2 कर लीजिएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब ये बटे बटे ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/R। उसके बाद बराबर में 2H बटे में H रहेगा, H से H कैंसिल हो जाएगा। तो साथियों आपका जो वैल्यू आएगा वो 4/R बराबर में आएगा 2, और इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 4 × 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा 4 × 4। तो R बराबर हो जाएगा 4/2, और यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसकी त्रिज्या स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर निकल के आ गई। R का मान 2 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। ये जो दूसरा त्रिज्या माने थे आप, ये जो है 2 सेंटीमीटर निकल कर के आ गया। यानी इसका मान भी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये मान हमारा कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अब जो है दोनों का आयतन निकल जाएगा, यानी बड़े वाले शंकु का आयतन निकल जाएगा, और जो बीच में से काट कर निकाला जाता है इसका आयतन निकल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। सबसे पहले बड़े वाले शंकु का निकालते हैं। यहाँ पर इस बड़े वाले शंकु का आयतन यहाँ पर लिख लेते हैं, बड़े शंकु का आयतन। तो बड़े वाले शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, H होता है ऊंचाई, तो H कर लीजिएगा आप सभी लोग। बड़े वाले की ऊंचाई H माना गया है, यहाँ पर देख लीजिए बड़े वाले की ऊंचाई H है, तो यहाँ पर πr² H। अब इसमें मान ला करके रखते हैं, तो 1/3। उसके बाद गुणे में स्टूडेंट पाई का मान नहीं रखेंगे, गुणे में R का मान, बड़े वाले शंकु की त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 रख लीजिएगा, 4 का स्क्वायर। उसके बाद गुणे में H है तो H कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए 4 चौके 16 और 16 पाई हो जाएगा, 16 पाई और इंटू H है तो H, तो 16 पाई H, देखिए 4 चौके 16 पाई इंटू H, ये सबका आपस में गुणा हो गया। उसके बाद बटे में 3 है तो बटे में 3 कर देंगे,
ये आपका जो है स्टूडेंट बड़े वाले शंकु की त्रिज्या निकल करके आ जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इस छोटे वाले शंकु की आयतन निकालते हैं। छोटे शंकु का आयतन यहाँ पर निकाल लेते हैं। छोटे शंकु का आयतन, छोटे वाले शंकु का आयतन क्या होता है, इसका भी फार्मूला वही होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर छोटे वाले शंकु की ऊंचाई h/2 है, इसका बड़े वाले का आधा है, तो यहाँ पर h/2 कर दीजिएगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद 1/3 गुणे पाई है तो पाई गुणे उसके बाद आर का मान, इस छोटे वाले का आर का मान कितना आया है, 2 आया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 निकाल कर लाए हैं, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2 गुणे 2 और गुणे में h/2 है तो h/2 कर देंगे। 1 2 से 1 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा आप सभी का, देखिए 2 पाई इंटू एच, 2 पाई इंटू एच और उसके बाद बटे में 3 है तो 3 कर दीजिएगा। इतना घन सेमी आपका निकल करके आ जाता है, घन सेमी। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद शंकु के छिन्नक का आयतन निकालना है, तो इसमें से आपको घटाना पड़ेगा। तो कैसे घटाएंगे आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए। शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन यानी इसका आयतन, आपको इसका भी आयतन बताना है। इसमें 2 प्रश्न ज्ञात करना है, इसका आयतन भी आपको बताना है। तो इसका आयतन बताने के लिए क्या करेंगे, इस बड़े वाले में से स्टूडेंट देखिए, बड़े वाले शंकु में से इस छोटे वाले शंकु का आयतन घटा देंगे, तो इतना केवल आपका छिन्नक का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पर इतना छिन्नक का आयतन निकाल लीजिए। छिन्नक का आयतन यहाँ पर निकाल लेते हैं, छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। तो बड़े वाले का कितना है, 16 पाई h/3, 16 पाई h/3 माइनस छोटे वाले का कितना है, 2 पाई h/3, 2 पाई h/3। साथियों इसको मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम 3 हो जाएगा। ऊपर आपका आ जाएगा 16 पाई इंटू एच माइनस 2 पाई एच। अब उसके बाद इसमें से घटाएंगे, 16 में से घटाएंगे साथियों, तो 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 पाई एच। उसके बाद बटे में 3 है तो 3 कर देंगे, घन सेमी, घन सेमी। फाइनली ये आपका जो है स्टूडेंट, ये जो है इसका आयतन निकल करके आ जाता है, जो छिन्नक के रूप में प्राप्त होता है। अब हमें दोनों की तुलना करना है, इस बड़े वाले की और इस छोटे वाले की तुलना करना है। तो तुलना करेंगे तो अनुपात हम यहाँ पर निकालेंगे। तो कैसे अनुपात निकालेंगे, ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। यहाँ पर छोटे शंकु का आयतन बराबर बड़े शंकु बटे बड़े शंकु, छोटे छिन्नक का आयतन, छोटे शंकु का आयतन बटे शंकु के छिन्नक का आयतन, छोटे शंकु का आयतन बटे में साथियों शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक आयतन बराबर, अब दोनों का मान, छोटे शंकु का आयतन कितना आया है, छोटे शंकु का आयतन यहाँ पर देख लीजिए 2 पाई h/3 आया है। तो यहाँ पर रख लीजिएगा 2 पाई h, उसके बाद बटे में 3, बटे में शंकु के छिन्नक का आयतन कितना आया है, छिन्नक का आयतन कितना आया है, यहाँ पर शंकु के छिन्नक का आयतन ये आया 14 पाई h, 14 पाई h, 14 पाई h बटे में 3 है तो 3। और यहाँ पर अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई h गुणे में 3 और उसके बाद बटे में इसका गुणा करेंगे तो 14 पाई h गुणे में 3 है तो 3 कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 का 2, 2 7 14, यानी कि यहाँ पर आपका जो मान आएगा साथियों 1/7, ऊपर 1 बचा और उसके बाद बटे में 7 बचा 7। तो यही आपका आंसर हो जाता है फाइनली। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। देखिए साथियों, मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर एक प्रश्न बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश किया जाए, बहुत ही भारी विस्तार ना किया जाए।
तो ये रहा इस प्रश्न का हल। अगर आप सभी लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं।